हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियंका's ट्यूटरिंग क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीसीए है एंड ये मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट्स है एंड 6th सेम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम अक्सर क्या करते हैं, पीसीए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है करके आप सोचते हो। लेकिन मैंने एक आसान सा ये वाला तो हमारा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। तो लेट द डेटा पॉइंट्स बी 2, 6 एंड 1, 7, अप्लाई पीसीए एंड फाइंड द ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर सिर्फ यहाँ तक दिया है तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करना है एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। बट अगर एग्जाम में ऐसे पूछा कि अगेन अप्लाई द इनवर्स एंड प्रूव दैट पीसीए वर्क्स, अगर ये भी पूछ रहा है एग्जामिनर तो आपको और एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मोस्टली पूछ भी सकता है, पूछ नहीं भी सकता है, बट हम प्रिपेयर रहेंगे और मैं आपको वो वाला स्टेप कैसे करना है वो भी समझाऊंगी। तो पीसीए में जो है 5 स्टेप्स है, इजी है, बहुत सारे के सारे 5 स्टेप्स इजी है। बस आपको ये याद रखना है कि ए स्टेप के बाद में यही होगा, इसके बाद में यही होगा। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड मीन वेक्टर। स्टेप 2 कोवेरिएंस फाइंड करना है। स्टेप 3 में फाइंड द डिटर्मिनेंट। स्टेप 4 में फाइंड द आइगन वैल्यू। स्टेप 5 में यूनिट आइगन वेक्टर। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको इजीली मैप हो सके। सो अभी फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या है, फाइंड द मीन वेक्टर। और मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसमें से x क्या है, यहाँ पे x हमारा 2 और 1 है और y हमारा 6 और 7 है। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मीन वेक्टर ढूंढना है। तो मीन वेक्टर कैसे ढूंढते हैं, पहले हम x बार ढूंढते हैं। ये बहुत इजी है, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 1.5 और y बार, y का क्या है 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 6.5। तो ये हो गया हमारे मीन वेक्टर। तो इसका जो अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा 1.5 एंड 6.5। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी फर्स्ट स्टेप में मतलब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीन वेक्टर ढूंढना है। तो अभी हम स्टेप 2 करते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप है फाइंड द कोवेरिएंस। इसमें हमको हमारा एस मैट्रिक्स मिलेगा। एस मैट्रिक्स में क्या करना है, कोवेरिएंस ऑफ xx, कोवेरिएंस ऑफ xy, कोवेरिएंस ऑफ yx एंड कोवेरिएंस ऑफ yy को फाइंड करना है। पहले हमको क्या करना है, इन सबको इंडिविजुअली ढूंढना है। तो लेट्स स्टार्ट विद कोवेरिएंस ऑफ xx। तो हमारे x के वैल्यू y के वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कोवेरिएंस ऑफ xx, तो इसका क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय n-1 समेशन ऑफ x डॉट k माइनस x बार प्लस x डॉट k माइनस x बार। ठीक है, तो फॉर्मूला देख के घबरा मत जाना, लग रहा है फॉर्मूला दिखने में कॉम्प्लेक्स बट है नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाय n हमारे x कितने, 2, तो 2 - 1 समेशन ऑफ x हमारा क्या है, 2 है, 2 माइनस x बार हमारा 1.5 है। k का मतलब क्या है, कितने बार है उतने बार लिखो। तो मतलब यहाँ पे फिर से और एक बार लिखना है। ओके, तो बीच में प्लस आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा x के 1 माइनस 1.5 और एक बार 1 माइनस 1.5। तो इसको हम सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका 2 माइनस 1.5 दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1.5 दी होल स्क्वायर सकते हैं। एक शॉर्टकट टिप है, अगर x या y या z ऐसे कोवेरिएंस फाइंड करना है ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर लिखो, एक टर्म का स्क्वायर लिखो। ऐसे सेपरेट लिखने की जरूरत तो है नहीं, ऐसे स्क्वायर लिखने पे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो आफ्टर यू सॉल्व दिस आपको इसका आंसर 0.5 मिलेगा। तो कोवेरिएंस ऑफ x क्या होगा, 0.5। ये सिंपल वाली कैलकुलेशन है, 1 डिवाइडेड बाय 1, इसको मतलब पूरा इग्नोर करो। 2 माइनस 1.5 दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1.5 दी होल स्क्वायर, इसको अगर आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो अभी नेक्स्ट कोवेरिएंस ऑफ xy फाइंड करते हैं। तो इसका जो वैल्यू है मैं यहीं पे मतलब लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज 0.5। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोवेरिएंस ऑफ xy। ओके, तो कोवेरिएंस ऑफ xy का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय n-1 समेशन ऑफ, पहले x1, यहाँ पे पहले क्या है x है, तो यहाँ पे क्या आएगा x1 माइनस x बार, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट y, तो y माइनस y बार प्लस नेक्स्ट फिर से y को पहले लिखना है, यहाँ पे आएगा y माइनस y बार एंड x माइनस x बार। तो इसके वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 हमारे xy कितने, 2 है, तो 2 माइनस 1 समेशन ऑफ, अभी ये x1 है, पहले x1 करना है, फिर बाद में y2 x2 करना है। ठीक है, तो पहले
यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या करना है, x है y है, पहले x को लिखो फिर y को लिखो, फिर नेक्स्ट में क्या करना है, y को लिखना है और x को लिखना है, पहले 1 1 फिर 2 2। अभी x1 का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1.5 एंड 6 माइनस 6.5 प्लस 7 माइनस 6.5 एंड 1 माइनस 1.5। सो इतना आसान है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला ढूंढने। तो यहाँ पे फिर से वही होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा, इसको आप इग्नोर करो। इतना ही अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा -0.5। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा -0.5। तो मैं यहाँ पे उसका आंसर लिख देती हूँ -0.5। तो नेक्स्ट हमको कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है। तो कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 समेशन ऑफ, अभी यहाँ पे पहले क्या है y है, तो y माइनस वाई बार, और कौन सा y, y1, पहले y1 आता है, ठीक है। फिर y के बाद में क्या है, x है, x कौन सा x, x1, x माइनस x बार प्लस, फिर अभी यहाँ पे उल्टा करना है, x2 माइनस x बार एंड y2 माइनस y बार, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 n माइनस 1 2 माइनस 1, y1 है 6 माइनस 6.5 एंड 2 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5, 7 माइनस 6.5। तो बुद्धू के जैसे फिर से ये सॉल्व करते मत बैठना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वाई एक्स सेम ही रहेगा, तो इसका आंसर -0.5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बस हमने इसको यहाँ पे डाला है, इसको यहाँ पे डाला है, तो इसका आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज -0.5। तो मैं यहीं पे इसको चेंज करती हूँ, तो इसका वैल्यू हमको आ गया -0.5। तो नेक्स्ट हम कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई को ढूंढ। सो कोवेरिएंस ऑफ वाई वाई का फॉर्मूला सेम है, 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 समेशन ऑफ y डॉट k माइनस वाई बार एंड y डॉट k माइनस वाई बार। तो मैंने क्या बोला था, x x y y है, तो यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करते हैं, एक ही बार में 6 माइनस 6.5 यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं प्लस 7 माइनस 6.5 यहीं पे हम स्क्वायर डालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर आएगा 0.5, ठीक है। तो ये भी सिंपल वाली कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.5। तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर रही हूँ एंड ये हमको मिल गया आंसर 0.5। तो यहाँ पे हमको एस मैट्रिक्स मिल गया, तो ये हमारा एस मैट्रिक्स है। ये हमने कैसे फाइंड किया अभी आपको मालूम है। तो सेकेंड स्टेप इतना सही है, यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप खत्म हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसको फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ एस माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो अभी एस का वैल्यू हमें पता है, जो हमने पहले सॉल्व किया था, 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.5, ठीक है। तो माइनस लैम्डा, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये एस मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा हो गया, आई मैट्रिक्स ने यहाँ पे डाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एस मैट्रिक्स को ऐसे ही रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 इज 0, लैम्डा इंटू 0 इज 0, लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 0.5 माइनस लैम्डा, बस इतना ही करना है। माइनस 0.5 इंटू 0 तो माइनस 0.5 ही रहेगा, माइनस 0.5 माइनस 0 तो माइनस 0.5 ही रहेगा, एंड यहाँ पे 0.5 माइनस लैम्डा। सो इतना सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इतना मिलने के बाद फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0.5 माइनस लैम्डा, 0.5 माइनस लैम्डा माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है, 0.25, एंड 0.5 इंटू लैम्डा क्या होता है, माइनस 0.5 लैम्डा। तो ये फर्स्ट वाला 0.5 इन दोनों के साथ हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, माइनस लैम्डा को करना है। तो माइनस लैम्डा इंटू 0.5 क्या होता है, माइनस 0.5 लैम्डा
एंड माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इतना वाला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म को इन दोनों के साथ, सेकेंड टर्म को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको ये मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 0.25, ये मल्टीप्लाई मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। अभी इसको क्या करना है, हमें पहले तो ब्रैकेट्स निकालते हैं। 0.25 माइनस 0.5 लैम्डा माइनस 0.5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0.25, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 0 आता है यहाँ पे। तो माइनस 0.25 प्लस 0.25 कैंसिल होता है। अभी इसको हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो पहले लैम्डा स्क्वायर लेके आते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना इक्वेशंस में x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0, तो इसी फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो पहले लैम्डा स्क्वायर माइनस 0.5 होगा माइनस 1 लैम्डा एंड तो कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो इज इक्वल्स टू 0। अभी इसके आगे हमको क्या करना है, लैम्डा की 2 वैल्यूज करना है। हम जो बचपन में करते थे ना ऐसे करके फिर 2 वैल्यूज ढूंढना है, वो वाला नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, तो कैलकुलेटर में एक मोड सेटअप में जाके इक्वेशंस में ना पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन अगर आप डाल दोगे तो वहाँ पे सीधा सीधा आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है कैसे करना है करके, फिर वो वाला मतलब वो यूज करके आपको 2 वैल्यूज ढूंढना है लैम्डा के 1 एंड 0। तो मैंने कैलकुलेटर में किया है, तो मेरे को क्या आंसर आया 1 एंड 0, आपको भी वही आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आए तो आपने कुछ गलत किया है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप 4 करना है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी बड़ी वैल्यू है वो लैम्डा 1 होगा एंड जो छोटी वैल्यू है वो लैम्डा 2 होगा। तो हमारा स्टेप 4 क्या है, आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। ये जो है हमारी आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज से हमें आइगन वेक्टर करना है। तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ा वैल्यू है वो लैम्डा 1, जो छोटा है वो लैम्डा 2। तो पहले फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो पहले जो बड़ा है उसके लिए करते हैं, पहले लैम्डा 1 करते हैं फिर लैम्डा 2 करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने जो मतलब वो बीच में लिखा था ना 0.5 माइनस लैम्डा माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.5 माइनस लैम्डा, ये जो लिखा था ना तो वापस से वही लिखना है। एंड यहाँ पे हमको क्या डालना है, x y इज इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। तो ये जो है ये याद रखना है आपको। पहले हमने जो लैम्डा s माइनस लैम्डा किया था ये वाला वापस लिखना है, x y हमें अभी लिखना है एंड ये 0 तो रहेगा। अभी आपको क्या करना है, जो लैम्डा का वैल्यू है वो 1 करके सब्स्टिट्यूट करना है। अभी आपने इतना लिख लिया, 0 था x y मिला, ये जो था वो लिख लिया, बट अभी आपको लैम्डा का वैल्यू 1 करके सब्स्टिट्यूट करना है। तो 0.5 माइनस 1 क्या होगा, 0.5 ही होगा, माइनस 0.5 है। एंड यहाँ पे भी माइनस 0.5, यहाँ पे भी माइनस 0.5, यहाँ पे 0.5 माइनस 1, ये भी माइनस 0.5, x y इज इक्वल्स टू 0 0। हमने क्या किया इस स्टेप में, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, हमको जो आंसर मिला हमने यहाँ पे लिखा। अभी आपको इक्वेशंस फॉर्म करना है। कैसे इक्वेशंस फॉर्म करना है, माइनस 0.5 को x माइनस 0.5 y, तो माइनस 0.5 x एंड माइनस 0.5 y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 0.5 x, ये नीचे वाला सेम 0.5 x माइनस 0.5 y इज इक्वल्स टू 0। अभी इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि दोनों इक्वेशंस आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम में ऐसे नहीं होगा। आपको क्या हो सकता है, ये वाला इक्वेशन अलग, ये वाला इक्वेशन अलग, लेकिन हमको बस एक इक्वेशन यूज करना है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करना है एंड सेकेंड इक्वेशन को मैं इरेज कर दी हूँ। आप इरेज नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट माइनस 0.5 x, मैं y को उस तरफ लूंगी, इज इक्वल्स टू 0.5 y। यहाँ पे y मतलब 0.5 मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस x इज इक्वल्स टू y। तो अभी इतना मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम y इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, अज्यूम y इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू 1 ही करना है और y को ही करना है, x को एज्यूम पहले नहीं करना है, y को ही करना रहता है। एंड 1 के साथ ही करना है, 0 माइनस 1 2 ऐसे कोई भी दूसरे वैल्यूज नहीं लेना है। तो अगर अब ये भाई 1 है तो आपका x क्या होगा, -1।
ठीक है, यहाँ पे y1 है तो x क्या होगा -1। तो आपको ये दोनों वैल्यूज से क्या मिलेगा, आपका v1 मिलेगा। तो क्या है x -1 y1, यहाँ पे ऊपर वाला हमेशा x होता है, नीचे वाला हमेशा y होता है। तो आपको v1 क्या मिल गया -1 एंड 1। तो फॉर लैम्डा 1 = 1 के लिए हमने इतना बड़ा सॉल्व किया एंड हमको क्या मिला, v1 मिला। v1 में क्या मिला, -1 1 मिला। तो अभी सेम प्रोसेस हम मतलब लैम्डा 2 के लिए भी करते हैं। फॉर लैम्डा 2 = 0 हमको सारे स्टेप्स फिर से रिपीट करना है। तो मैंने वापस से फिर से लिख लिया है, आपको मालूम है ये कैसे आया है करके। तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आपको जैसे y1 मतलब लैम्डा 1 के लिए किया है वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। देखो यहाँ पे मैंने लैम्डा का वैल्यू 0 डाला है तो मेरे को ये वाले वैल्यूज मिले। तो मैं अभी इसका इक्वेशन बना रही हूँ। सी अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि हमेशा इक्वेशन सेम नहीं आएंगे, यहाँ पे इक्वेशंस अलग आए, लेकिन हमको एक ही इक्वेशन चाहिए। तो मोस्ट प्रेफरेबली हम पहला जो इक्वेशन था वही सेलेक्ट करेंगे एंड दूसरा इरेज करेंगे। अब इसको क्या करना है, 0.5x मैं इसको उस तरफ डालूंगी = 0.5y। तो 0.5 कैंसिल होता है, x = y मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एज्यूम x करना है, नहीं y करना है, y = 1। तो अगर y 1 है तो तुम्हारा x भी 1 है। तो v2 में क्या होगा, हमारा x भी 1 है, y भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v2 हमको मिल गया। तो इतना सही था, इतना सही था। तो फॉर लैम्डा 1 भी करना है, फॉर लैम्डा 2 भी करना है एंड लास्ट में v1 और v2 के वैल्यूज फाइंड करके ऐसे आपको लिख के लेना है। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में मदद करेंगे। सो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अभी। सो अभी स्टेप 5 में हमको क्या करना है, फाइंड द यूनिट आइगन वेक्टर। तो अभी स्टेप 4 में हमने v1 और v2 को फाइंड किया था। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको नॉर्मलाइजेशन ऑफ v1 करना है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है -1 प्लस 1 तो ये हो गया √2। एंड अभी नॉर्मलाइजेशन ऑफ v2। तो v2 का क्या है, v2 का भी सेम है 1 प्लस 1 √2। तो अभी √2 को कहाँ पे अप्लाई करना है, अभी हमको v1 और v2 के साथ ये लिखना है। तो v1 = इसका इनवर्स 1/√2 ब्रैकेट में -1 1। तो v2 क्या होगा 1/√2 1 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस इनको इन्वर्स करके v1 और v2 के साथ लिखा है। अभी v1 और v2 को हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमको p मैट्रिक्स चाहिए। तो हम p मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/√2 सेम है तो इसको हम बाहर लिखेंगे एंड ब्रैकेट में यहाँ पे -1 1 1, यहाँ पे 1 1। तो ऐसे हमको हमारा p मैट्रिक्स मिल गया। अभी हमें p मैट्रिक्स से ज्यादा हमको p ट्रांसपोज चाहिए, तो हम p ट्रांसपोज करेंगे इसका। तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/√2 तो एज इट इज रहेगा एंड अभी ये जो कॉलम है ये रो बनेगा और ये जो रो है ये कॉलम बनेगा। -1 1 फर्स्ट कॉलम बनेगा, -1 1 और ये सेकेंड कॉलम 1 1। तो ट्रांसपोज करने के बाद में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस दिख रहा नहीं है, बट अगर साइंस और वैल्यूज चेंज रहेंगे तो वो दिखेगा। बट यहाँ पे हमको ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम आंसर मिल रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट ये करेंगे PTS करेंगे। तो PTS का क्या मतलब होता है, P ट्रांसपोज इनटू S मैट्रिक्स। S मैट्रिक्स हमने हमारे सेकेंड स्टेप में फाइंड किया था। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको मैनुअली कैसे करना है मैं सिखा दूंगी, अगर आपको मैनुअली नहीं करना कैलकुलेटर में करना है तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। तो 1/√2 -1 × 0.5 क्या होता है, -0.5 1 × -0.5 -0.5 -1 × -0.5 0.5 1 × 0.5 प्लस 0.5। नेक्स्ट रो में 1 × 0.5 0.5 1 × -0.5 -0.5 1 × -0.5 -0.5
1 इंटू 0.5 प्लस 0.5। तो अभी क्या करना है इसका सिंपल कैलकुलेशन। देखो एक बार समझ लो कैसे कैसे कौन से वैल्यूज आए। अभी नेक्स्ट क्या करना है, इनका बस सिंप्लीफिकेशन करना है। माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1, 0.5 0.5 प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। तो अभी क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, माइनस 1/√2 1/√2 0 0। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तुम्हारा पीसीए का प्रॉब्लम खत्म होता है। बट अगर इसके आगे अगर उन्होंने बोला कि इनवर्स भी अप्लाई करके चेक करो कि अगर आपका आंसर सही है क्या नहीं, तो आपको अभी नेक्स्ट वाला स्टेप करना चाहिए। बट स्टिल अगर सिर्फ पीसीए सॉल्व करने बोला है तो यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है। आप एडिशनली क्या कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√2 1/√2 y इज इक्वल्स टू 0 0 ऐसे डाल के आ सकते हो। तो आपके यहाँ पे पीसीए का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अभी चेक करने के लिए मैंने क्या किया है, x के वैल्यूज, y के वैल्यूज और p इज इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1 1 1 1, ये जो हमको पिछले स्टेप में मिला था वो लिखा है। अभी आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 1/√2 1/√2 1/√2 एंड 1/√2। तो अभी हम इसका p ट्रांसपोज लिखेंगे, माइनस 1/√2 और ये इधर ऊपर आएगा तो 1/√2। अभी ये ऐसे होगा 1/√2 1/√2। तो ये p ट्रांसपोज। अब एक फॉर्मूला है जैसे आप चेक कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, p ट्रांसपोज इनटू न्यू वैल्यू प्लस मीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इसके वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख लिए हैं। ये p ट्रांसपोज का वैल्यू है, ये न्यू वैल्यूज जो हमें मिले थे ना, ये नया x नया y, ये वाले वैल्यू, एंड ये हमारा मीन जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था। अभी हमको क्या करना है, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का। तो आप अगर ऐसे वाले नंबर्स आ रहे हो तो इट इज वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप कैलकुलेटर में कर रहे हो तो कैलकुलेटर में इसका आंसर आएगा 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.5। तो ये आंसर आएगा आपका आफ्टर यू मल्टीप्लाई दिस बोथ। एंड हमको क्या करना है, प्लस 1.5 एंड 6.5 जो मीन था। तो हमको इन दोनों को प्लस करना है। सो 0.5 प्लस 1.5 इज 2, हियर इट इज 1, हियर इट इज 6 एंड हियर इट इज 7। तो सी वी गॉट, जो हमारा स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स था हमको ये वापस मिल गया। अगर आपको यही वापस मिल गया मतलब आपका जो ये न्यू वैल्यू है वो करेक्ट है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया। आप पूरे सारे एक एक स्टेप्स अच्छे से देख सकते हो। तो मैंने हर स्टेप एक्सप्लेन किया है अलॉन्ग विद कैसे चेक करना है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू इट। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।